की हल्दी मेहंदी तो अयोध्या में हुई और 2 राजकुमारों की हल्दी मेहंदी जनकपुर में हुई। बड़ा सुंदर विवाह मंडप बनाया गया, चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों को बिठाया गया। विवाह वेला आरंभ हुई और सामने जनकपुर की माताएं बैठी है, सज धज करके जानकी जी की सखियां बैठी है कि राम जी एक बार हमें ही देख ले, कितना मेकअप सेकअप किया है, चूल्हा चौका बढ़िया किया है, एक बार हमें देख ले, हम पर नजर पड़ जाए। राम जी सिर झुकाए बैठे हैं और नहीं देखा तो सखियां गाली देने लगी। पहले कहा एक सखी राम जी से बोली, तुम काले भय, कहो जी लला कौन पर गए। दूसरी कहे माँ बाप पे गया होगा। तीसरी कहे कि ना काले बाबा ना काली महतारी और ना ही है काले अवध के नर नारी, तुम फिर कहां से काले भये, कहो जी लला कौन पर गए। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मिथिला की माताएं बड़ी सुंदर गाली देती है। जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ नियम होता है ना कि जो बेटी पक्ष की माताएं हैं वो दुल्हा पक्ष वालों को गाली देती है, हाँ या ना देती है। तो कितनी माता हैं जो सीता जी के मायके की तरफ से हैं। राम जी के वोट ज्यादा है, कोई बात नहीं, 2-4 तो हैं भाई। अभी थोड़ी देर के लिए हम भी सीता जी की तरफ से हैं। आइएगा मिल करके राम जी की उन सुंदर गालियों को याद करें। हो धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, हो श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान धरो गारी गारी मिथिला की, ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। उधरे ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, ओ श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। ओ श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। और महाराज गाली भी कैसे, जो सच है वही कह रही है। बोले महाराज इतने नखरे मत दिखाओ, हमें पता है तुम यहाँ तक कैसे आए। धनुष आग सुनी ब्याह मंग में, धनुष की सुनी ब्याह मंग में, बिन चिट्ठी को सिख मुनि संग में, बिन चिट्ठी को सिद्ध मुनि संग में। बोले जैसे धनुष यज्ञ का सुना तो बिना चिट्ठी संतों के साथ आए, और वो भी कैसे, हो बनी आए कमंडल रानी गारी मिथिला की। सर ध्यान धरो धनुधारी गारी मिथिला की, ओ श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। ओ धरे ध्यान धरो धनुधारी गारी मिथिला की। रास्ते में एक संत के आश्रम में गए और वहां पत्थर पर पैर की धूल डाली और पत्थर
गया। अब एक बात बताओ कि जो ऐसे काम करे वो कौन हो सकता है? वो राजकुमारी ध्यान भरो धनोदारी गौरी मिथिला की। श्री रघुवर अवर ओ धरे ध्यान धरो धनोदारी गौरी मिथिला की। ये तो भाग्य मनाओ कि तुम्हारी सिया को हमारे भैया जैसा दूल्हा मिला। तो सखिया कहती अच्छा हमारी सिया से अच्छा तो नहीं होंगे राम जी। सुंदरता अभिमान सीता, सुंदरता अभिमान सीता, पानी चले और आयो मसीहा, चले और आयो मसीहा। सुंदरता का अभिमान था तुम्हारे राम की, सीना तान करके जा रहे थे पर पसीना आ गया कब? होने रे ही जब चनक ओ धरे ध्यान धरो गिरनारी नारी मिथिला की। रघुवर अवर ओ धरे ध्यान धरो धनोदारी नारी मिथिला की। जिनका नाम शास्त्रों में लिखा है कि उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं था, दानी खानदान है हमारा। तो सखियां कहती वो तो पता है। दान शिरोमणि महिमा सुना तो है तुम्हारे वंश के बारे में, बड़े दानवीर हो। पर याद है जब फुलवारी में गए थे पुष्प तोड़ने तो वहां क्या दशा हुई? राजा हो दानवीर हो पर यहाँ तो हो बने मलियन आगे भिखारी। ध्यान धरो धनोदारी गौरी मिथिला की। ध्यान सुनो धनोदारी गौरी मिथिला की। लक्ष्मण जी कहते वो तो ठीक है पर हमारे राम जी के अलावा कोई था भी तो नहीं धनुष उठाने वाला। राम जी ना होते तो जानकी जी कुंवारी रह जाती। सखिया के अच्छा तो इस बात का गुमान हो रहा है कि आपने धनुष उठा लिया। अरे वो महाराज भंजहु चाप गुमान न कीनो, जहु चाप गुमान न कीनो, भंजहु चाप गुमान न कीनो, जहु चाप गुमान न कीनो। सिर की कृपा है आके बनाओ, भाग्य बनाओ,
धनुधारी हमारी मिथिला की। हरे ध्यान धरो धनुधारी हमारी मिथिला की। सखिया कहती है कि भंजऊ चाप गुमान न लाओ, ये तो सिया की कृपा है, भाग्य मनाओ। किस बात का? बोले आपको जनकपुर में ससुराल मिल गई। लक्ष्मण जी राम जी से कहे प्रभु अब तो बहुत इंसल्ट हो रही है, एक बार देख ही लो तो ये गालियां बंद हो जाएगी। और जैसे ही रघुवर ने एक बार नजर उठाकर देखा तो हुआ क्या? राम निगाह निहारत ही सखी भूल गई सुध देह की सारी। राजा दशरथ जी को नाम भूल गई और देने लगी वो जनक जी को गाली। जैसे ही एक बार राम जी ने देखा तो खुद भूल गई। अभी तक तो अयोध्या वालों को गाली दे रही थी, अब जनकपुर वालों को देने लगी। विवाह मंडप बड़ा सुंदर, दुल्हा दुल्हन बैठे, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद 6 महीने तक बारात जनकपुर रही और 6 महीने बाद महाराज जनक ने बड़ी दुखी हृदय से अपनी बेटियों को विदा किया। अयोध्या जी में बड़े धूमधाम से स्वागत सम्मान हुआ। कुल देवी देवता की पूजा बहुरानी के द्वारा हुई और कौशल्या जी ने अपनी चारों बहुओं को घर के रीति रिवाज समझाए। जब घर में बेटे का ब्याह हो जाए और बहू नई नई आए तो माताओं को उन बहुओं को बहू ना समझ करके बेटी समझ करके घर के रीति रिवाज समझाना चाहिए। पर होता क्या है कि घर बिगड़ते कब है? घर बिगड़ने की सबसे बड़ी बात क्या है? किसी का भी घर कब बिगड़ता है? जब सास बहू को बाहर वाली समझे, घर वाली नहीं। पराया धन पराये घर से आई हुई समझे। और जब बहू सास को मां ना समझे तब घर फूट जाता है, घर बिगड़ जाता है, घर टूट जाता है। अगर घर को चलाना है, परिवार को चलाना है तो बहू को बहू नहीं बेटी बना करके रखो। और जितनी बहुएं यहाँ बैठी है उनसे निवेदन करूं कि अगर ग्रस्त जीवन सुखमय व्यतीत करना है तो ससुराल के परिजनों से, सास ससुर से उतना ही प्रेम करो जितना माँ बाप से करती हो। विवाह होने के बाद बेटी का घर उसकी ससुराल है और विवाह के बाद जो बेटियां अपने मायके के रिमोट से चलती है, बुरा मत मानना, उसका घर आज तक ना बसा है ना कभी बसेगा। जो माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा देती हैं वो भी यही शिक्षा दें, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सुख दुख पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। और कभी कभी वो दिन आएगा, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोड़ेगी। पर सास अगर ताने दे तो कुछ मत बोलना, तो मुंह मत खोलना, तो
कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अगर सास कभी कुछ कहे तो जुबान मत लड़ाना, नजरें झुका लेना। कहां तक बोलेगी सास? एक ही शिक्षा अपनी बहुओं बेटियों को दे कि बेटा ससुराल में जाकर के सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ लेना। आजकल घर क्यों टूटते हैं बताओ? बहू रानियां पहले जब विवाह होता था, बहू आती थी तो 1-2 साल वो घर में हर व्यक्ति की सेवा बड़े अच्छे से करती थी। बहू रानी नहीं, नौकरानी बनकर रहती थी तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलता था। और आजकल की बहुएं आने से पहले ही महारानी बन जाती है। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला प्रचारक नर्मदापुर से श्री तरुण जी यादव एवं जिला नर्मदापुर से सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक भक्तगण पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,